तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इफेक्ट सीरीज। तो यार हमने पिछली 2 वीडियोस में अपने 4 इफेक्ट को कवर कर लिया है, जिसमें कि सबसे पहला इफेक्ट था क्रॉप इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट था रफ एंड एजेस, तीसरा इफेक्ट था ड्रॉप शेडो एंड चौथा इफेक्ट था ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट। तो यार हमने पिछली 2 वीडियोस में अपने इन चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स को कवर किया है। अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो तुम आई बटन पर टाइप करके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम आगे के इफेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, अपने इफेक्ट सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बिना बकवास किए लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जिस इफेक्ट का नाम है टिंट इफेक्ट। टिंट इफेक्ट का भी सेम काम है, जिस तरह का इफेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट करता है, टिंट भी क्रिएट करता है उसी तरह का इफेक्ट। बट टिंट में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखने के लिए हम लोग सर्च कर लेते हैं टिंट इफेक्ट। यहाँ पर तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे वीडियो इफेक्ट के अंदर, यहाँ पर कलर कलेक्शन के अंदर यहाँ पर मेरा टिंट इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं इन सब इफेक्ट को हटा लेता हूँ। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को रिमूव कर दिया ताकि मैं टिंट इफेक्ट और ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट में डिफरेंस बता दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो टिंट इफेक्ट मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया और टिंट इफेक्ट को मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कैरेक्टर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट ऐड करने के बाद जिस तरह का मेरा इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ था, वैसा ही इफेक्ट सेम मेरा टिंट इफेक्ट ऐड करने के बाद क्रिएट हो गया। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मुझे और भी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती है, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट में सिर्फ इतना ही था कि हम उसमें सिर्फ अपने क्लिप्स में ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट ऐड कर सकते हो, उसमें और कोई प्रॉपर्टीज हमें देखने को नहीं मिलती। बट यहाँ पर देख सकते हो मैप ब्लैक टू, यानी कि अगर तुम्हारे क्लिप में कोई ब्लैक कलर है तो उस ब्लैक कलर को तुम अगर चेंज करना चाहते हो तो ब्लैक को तुम किसी और में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर ब्लैक कलर को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी कलर को मैं रेड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा क्लिप में जितना भी ब्लैक कलर था वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक रेड सा इफेक्ट आ चुका है। अब मैं इसे नॉर्मल करना चाहता हूँ तो इसके लिए सिंपली मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लूंगा। और अगर अब मैं व्हाइट कलर, जो भी मेरे क्लिप्स में, जो भी मेरे कैरेक्टर में व्हाइट कलर जो है, अगर मैं उस व्हाइट कलर को हटा करके रिमूव करके कोई और कलर में उसे चेंज करना चाहता हूँ तो वो उस कलर में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रीनिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि एक ग्रीनिश लुक आ चुका है। तो यहाँ पर ये टिंट इफेक्ट का यूज हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि अगर हमारे क्लिप में या अगर हमारे कहीं पीएनजी में ब्लैक पार्ट को रिमूव करना है, अगर ब्लैक पार्ट को हटा करके अलग कलर का इफेक्ट थोड़ा सा ऐड करना है, या फिर अलग कलरिश उसे हमें बनाना है, या फिर अगर हमें व्हाइट कलर को रिमूव करके कुछ अलग कलरिश उसे हमें बनाना है, तो हम टिंट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर को रिमूव करके किसी और कलर को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं प्रेफर ज्यादा ये करूंगा कि तुम ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट की जगह पर मैक्सिमम टाइम पर टिंट इफेक्ट का यूज करो। और यह अमाउंट ऑफ, एक और प्रॉपर्टी देख सकते हो यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ टिंट भी दिया हुआ है, तो हमें कितना टिंट रखना है उस हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम अमाउंट ऑफ टिंट 0 कर देते हैं तो ये हमारे नेचुरल लुक में आ जाता है, कि जिस तरह से हमारा इमेज नेचुरल, जैसे जैसे हम अपने अमाउंट ऑफ टिंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये हमारा जो क्लिप का कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो टिंट इफेक्ट जैसे जैसे हम 100 कर देंगे तो ये हमारा वापस से ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से टिंट इफेक्ट का भी हमें यूज करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जिस इफेक्ट का नाम है गॉसियन ब्लर इफेक्ट। अब इस गॉसियन ब्लर इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग काफी जगह पर यूज करते हैं। कई बार ऐसा प्रोसेस होता है कि काफी ज्यादा हमारा पर्सनल डेटा होता है जिसको हमें हाइड करना होता है, तो उस टाइम पे हम गॉसियन ब्लर का इफेक्ट का यूज करते हैं, जिसके कारण हमारा वो पर्सनल डेटा वीडियोज में शो ना हो और वो लीक ना हो सके। तो इस इफेक्ट को कैसे यूज करते हैं हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। और तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर लिया है। सपोज मैं इसी लेयर को मैं कॉपी कर लेता हूँ 2-3 लेयर, और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं 3 लेयर यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसे नेक्स्ट कर लिया। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर गॉसियन ब्लर सर्च कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर गॉसियन ब्लर मेरा वीडियो इफेक्ट्स के अंदर ब्लर एंड शार्पन के फोल्डर में दिखाई दे रहा होगा। तो गॉसियन ब्लर को उठा करके मैं अपने जस्ट यहाँ पर नेक्स्टेड क्लिप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो इफेक्ट कंट्रोल में है गॉसियन ब्लर का इफेक्ट आ चुका है। तुम यहाँ पर देख सकते हो गॉसियन ब्लर के काफी सारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी तुम्हें। अब देख सकते हो जैसे मैं ब्लरनेस की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो तुम यहाँ देख सकते हो कि मेरी जो टेक्स्ट लेयर जितनी सारी थी वो ब्लर हो चुकी है, मुझे क्लियरली शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ब्लर डायमेंशन है ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पे यहाँ पर है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वैल्यू को करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि जो ब्लरीनेस है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ रही है, वर्टिकल एक्सिस पे नहीं आ रही। और अगर मैं इसको सिर्फ वर्टिकल कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लरनेस की वैल्यू जो है वो सिर्फ वर्टिकल पे आ रही है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं आ रही है। तो हम इसे एक और तरीके से यूज करते हैं। इसे कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। जस्ट सपोज कि मैंने एक यहाँ पर सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने इसे सेट टू फ्रेम सेट कर लिया। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इस सर्टिफिकेट में मेरे काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि मेरी पर्सनल होगी, तो उसे मुझे कैसे हाइड करना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जब मैं इसमें गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करता हूँ, गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज आ चुकी है। अब इसमें मैं ब्लरीनेस इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो ब्लरीनेस को मैं जैसे इंक्रीज करूंगा तो ये मेरा सर्टिफिकेट पूरा ब्लरी हो चुका है। और उसके बाद मुझे बाकी सारी चीजें दिखानी है, बस मुझे एक स्पेसिफिक पार्ट को ही ब्लर करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर कोई एक मास्क सेलेक्ट कर लूंगा, या तो मैं इलेक्ट्रिकल मास्क सेलेक्ट कर लूंगा या फिर मैं एक रेक्टेंगुलर मास्क को ही सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं एक रेक्टेंगुलर मास्क यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा एक रेक्टेंगुलर मास्क आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि इस मास्क की वैल्यू को जैसे जैसे मैं मास्क की वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज करता जा रहा हूँ
ये मेरा स्पेसिफिक पार्ट ही मुझे ब्लर होकर के दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे ही मैंने इस रेक्टेंगुलर पर क्लिक किया तो मेरा एक मास्क ऐड होकर के आ गया, और मास्क को ऐड करने के बाद मेरा वही पार्ट ब्लर है जितना पार्ट में मैंने ये रेक्टेंगुलर पार्ट को रखा है। तो बाकी पार्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है, और जितना पार्ट मुझे नहीं शो करना उतने पार्ट में मुझे सिंपली एक रेक्टेंगुलर मास्क या इलेप्टिकल मास्क को ऐड कर देना है, जिसके कारण मेरे थोड़ी सिंसियर डेटा होंगे, वो प्राइवेट डेटा लीक नहीं होगा। तुम चाहो तो इसे कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जहां पर भी मैं इस रेक्टेंगुलर मास्क को लेकर के जा रहा हूँ, ये मेरा उतना पार्ट को ब्लर कर दे रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस रेक्टेंगुलर मास्क को इन्वर्ट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे इन्वर्ट पे अगर क्लिक करूँ, यहाँ पर देख सकते हो इन्वर्ट करने का मतलब है कि जितना पार्ट में मेरा पहले मास्क था अब अपोजिट हो जाएगा उसका। जितने पार्ट में मेरा मास्क नहीं था उतना पार्ट ब्लर हो जाएगा, और जितने पार्ट में मास्क है उतना ही पार्ट मुझे क्लियर दिखाई देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर इन्वर्ट से हटा करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हम इन्वर्ट का भी यूज कर सकते हैं। मास्क ओपेसिटी तुम देख सकते हो, यहाँ पर मास्क ओपेसिटी को जितनी इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पर इफेक्ट इसका दिखाई पड़ेगा। मास्क ओपेसिटी इंक्रीज करने पर यहाँ मेरा ब्लरी इफेक्ट थोड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है और थोड़ा शार्प दिखाई पड़ रहा है, और इफेक्ट को मैं कम करता जाऊंगा तो ये ब्लरीनेस खत्म हो जाती है। और यहाँ देख सकते हो कि मास्क प्रोडक्ट का मतलब है कि ये जो मास्क के किनारे किनारे जो इसके एजेस होते हैं वो हमें और स्मूथ हो जाएंगे। अगर मास्क प्रोडक्ट की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो इसके जो हार्ड एजेस थे, मास्क के जो हार्ड एजेस होंगे वो मेरे और स्मूथ हो जाएंगे, तो वो और भी अच्छा लुक प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से हम गॉसियन ब्लर इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। हम अपने प्राइवेट डेटा को लीक होने से बचा सकते हैं। अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर हम कहीं पे भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसमें मेरा अगर कोई प्राइवेट डेटा है या ईमेल आईडी या पासवर्ड है, तो उस टाइम पे हम गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड करके और उसके बाद उसमें एक मास्क क्रिएट करके उसमें अपने प्राइवेट डेटा को लीक होने से बचा सकते हैं। तो ये था गॉसियन ब्लर इफेक्ट का यूज। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इफेक्ट सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसके अगले पार्ट में भी हम काफी सारे इफेक्ट्स देखेंगे जो हमारे लिए यूजफुल होंगे और जो हम अपने हर वीडियोस में यूज करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।